हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम जो कि बेस्ड है आपके डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में, और यह डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का सेट नंबर 2 है। आज हम टोटल 24 एमसीक्यूज करेंगे और आपसे आग्रह है कि आप अपना स्कोर शेयर जरूर कीजिएगा कि आपने आउट ऑफ 24 कितने अंक अर्जित किए हैं। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, यह सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल और बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है शिमला इज डैश देन कालका। अब यहां देखेंगे दो शहरों के बीच के कंपैरिजन को दिखाया गया है और इस बात की पुष्टि कौन कर रहा है? देन कर रहा है। और हम सबको पता है कि दो चीजों के बीच के तुलनात्मक अध्ययन को हम किस चीज के द्वारा दर्शाते हैं? कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के द्वारा। अब देखेंगे ऑप्शंस में हॉट हमारा पॉजिटिव डिग्री का है, कोल्ड हमारा पॉजिटिव डिग्री का है, कोल्डेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री का है, और वहीं हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री का है, जिसका यहाँ पे प्रयोग सुटेबल होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द टू बॉयज इज ए डैश प्लेयर। अब देखेंगे इस सेंटेंस को जैसे ही पढ़ते तो यहां बात की जा रही है किसकी? दो लड़कों के बीच में। और हम सबको पता है कि दो के बीच के कंपैरिजन को दिखाने के लिए कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अर्थात यहां पे कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम किसका चुनाव करेंगे? ऑप्शन नंबर बी का चुनाव करेंगे, क्योंकि बेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री का है, ये भी बेस्ट ही हमारा है, और लिटिल जो हमारा है ये पॉजिटिव डिग्री का है। लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री लेस और सुपरलेटिव डिग्री लीस्ट होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है हरी इज डैश इंडस्ट्रियस देन इंटेलिजेंट। अब यहां पे आपको क्या करना है, थोड़ा समझना है। क्या? अब देखिए यहां कंपैरिजन की जा रही है हरि के ही दो गुणों के बीच में, मतलब एक ही व्यक्ति के दो गुणों के बीच तुलना की जा रही है। इस स्थिति में क्या करते हैं, जिस क्वालिटी को आपको ज्यादा दिखाना है, जैसे यहां बताया गया कि हरि ज्यादा इंडस्ट्रियस है। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या है? मेहनती है। किसकी अपेक्षा? वो अपने इंटेलिजेंस की अपेक्षा, मतलब वह जितना तेज है उससे कहीं ज्यादा क्या है, वो परिश्रमी है, मेहनती है। अब इस स्थिति में क्या करते हैं, जिसको आप ज्यादा दिखाना है उसके पहले आप मोर लगा देते हैं, फिर हमारा पॉजिटिव डिग्री का वो हमारा एडजेक्टिव आ जाता है, फिर देन आ जाता है, और फिर पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। इस आधार पे हम किसका चुनाव करेंगे? ऑप्शन नंबर सी का चुनाव करेंगे। इस बात का आपको खासा ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है दिस रूम इज डैश देन दैट। अब कहता है यह रूम जो है उस रूम से, दैट मतलब दूर में कोई चीज है जिसकी ओर आप क्या कर रहे हैं? डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, उससे क्या है? बड़ा है। अब देखिए देन हमारा क्या है? कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त होने वाला हमारा एक प्रीपोजिशन है, अर्थात हम यहां क्या करेंगे, यहां पे हम बिगर अर्थात कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है माउंट एवरेस्ट इज द डैश पीक इन द वर्ल्ड। अब ये तो आपको पता ही है कि माउंट एवरेस्ट पूरे विश्व में सबसे ऊंची चोटी है, अर्थात सबसे ऊंची, मतलब उसके जितना कोई नहीं है, अर्थात ये सुपरलेटिव डिग्री का हो जाएगा। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अर्थात ये जो ऑप्शन नंबर सी जो है हाईएस्ट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है आपका सी इज डैश देन हर सिस्टर। अब फिर देखेंगे कि यहां पे सी और उसके सिस्टर के बीच के कंपैरिजन को दर्शाया जा रहा है, और इस स्थिति में क्या करते हैं, दो के बीच के कंपैरिजन को दिखाने के लिए कि कोई एक ज्यादा या कम है, इसके लिए हम कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल हमारा पॉजिटिव डिग्री का होता है, ब्यूटी हमारा क्या है, नाउन है, इसका तो प्रयोग ही यहाँ पे वांछित नहीं है, और मोस्ट ब्यूटीफुल हमारा सुपरलेटिव डिग्री में प्रयुक्त होता है, और मोर ब्यूटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक चीज देखना है आपको, दो हमारे एडजेक्टिव हैं, जैसे मच जिसका प्रयोग करते हैं मात्रा बताने के लिए, और एक है हमारा मेनी जिसका प्रयोग करते हैं संख्या बताने के लिए। ये दोनों आपके पॉजिटिव डिग्री के होते हैं, इनका कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर और सुपरलेटिव डिग्री होता है मोस्ट। ये ध्यान रखना है आपको। अब क्या करना है कि कोई ऐसा हमारा
एडजेक्टिव जिनका खुद से कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव नहीं बनता है तो उनके पीछे मोर लगा कर कॉम्परेटिव बनाते हैं और मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव बनाते हैं, क्योंकि मोर खुद क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री का है और इसलिए वो क्या करता है, उसको कॉम्परेटिव में ट्रांसफॉर्म कर देता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है टुडे इज द डैश डे ऑफ माई लाइफ। मीन्स ऑफ माई लाइफ मतलब क्या, अगर आप समझदार हो, जब ये चीज बोल पा रहे हो फॉर ए मिनट, जब आप बोल पा रहे हो कोई चीज, इसका मतलब है कि आपने मोर देन 2 दिन से ज्यादा की जिंदगी जी है। स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी बच्चा कम से कम 9-10 महीने तो लेता है बोलने के लिए, अर्थात आप बहुत सारे दिनों के बीच कंपैरिजन कर रहे हो, अर्थात यहां सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग होना वांछित है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है हमारा आयरन इज डैश देन गोल्ड। अब देखेंगे यहाँ पे 2 मेटल्स के बीच तुलना की जा रही है, देन भी इस बात की गवाही दे रहा है, अर्थात यहां किसका प्रयोग होगा, यहां होगा कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का। यूजफुल हमारा पॉजिटिव डिग्री है, मोर यूजफुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वहीं मोस्ट यूजफुल सुपरलेटिव का है और यूजफुलनेस नेस लगा के आपने क्या किया, यहां पे आपने इसको नाउन बना दिया, इसका तो प्रयोग ही यहां पे गलत होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है ही इज द डैश स्टूडेंट इन द क्लास। इन द क्लास मतलब क्लास में वो सबसे बेस्ट है। कैसे? तो क्लास में कम से कम बच्चों की संख्या तो क्या होगी, 10, 15, 20 ऐसी होंगी ना, अर्थात यहाँ पूरे क्लास के बच्चों के बीच तुलना की जा रही है, अर्थात जो हमारा सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा उसका प्रयोग सही माना जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए गुड हमारा पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कॉम्परेटिव डिग्री है, वेल मेरा पॉजिटिव डिग्री है, और वेल का भी कॉम्परेटिव क्या होता है, बेटर, और बेस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री, मतलब गुड बेटर बेस्ट, वेल बेटर बेस्ट। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा है, कहता है दिस बुक इज डैश देन दैट वन। यह बुक जो है किससे, तो दैट वन, वन और ये बुक दो के बीच तुलना हो रही है, देन क्या कर रहा है, इसकी गवाही दे रहा है, अर्थात यहां पे क्या होगा, कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है? अर्थात क्या हो जाएगा, मोर इंटरेस्टिंग। क्लियर है? अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म या फिर कोई एडजेक्टिव जिसके अंत में फुल लगा हो या OUS लगा हो, ठीक है ना, अगर इनका वर्ब के थर्ड या फोर्थ फॉर्म का भी अगर प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हो तो इनका कॉम्परेटिव डिग्री हम मोर लगा के और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट लगा करके बनाते हैं। ये चीज ध्यान रखना है, जैसे एजुकेटेड, मोर एजुकेटेड, मोस्ट एजुकेटेड, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कहता है द पैसिफिक इज द डैश ओशन। मीन्स अगर हम बात करें प्रशांत महासागर की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सागर है, ठीक है ना, अर्थात यहां पे हम सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है माई हाउस इज डैश देन योर्स। मेरा घर जो है आपके घर से ज्यादा बड़ा है। अब 2 घरों के बीच में तुलना की जा रही है, अर्थात कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिग हमारा पॉजिटिव डिग्री है, बिगेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, और वहीं मोर बिग का प्रयोग आप तब करते जब एक ही चीज के 2 क्वालिटी के बीच में तुलना होती तो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे दी गंगा इज द डैश रिवर इन इंडिया। कहता है कि पूरे भारत में सबसे जो बड़ी नदी है कौन है, गंगा नदी है, अर्थात सभी नदियों से इसकी तुलना हो रही है, अर्थात सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा जो कि आपकी ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। लॉन्ग हमारा पॉजिटिव डिग्री है, लॉन्गर कॉम्परेटिव डिग्री है, मोर लॉन्ग का भी सेम सिचुएशन में प्रयोग होगा जब एक ही चीज के 2 क्वालिटीज के बीच तुलना हो। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट कहता है हेल्थ इज डैश देन वेल्थ। कहता है हेल्थ जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसकी अपेक्षा, वेल्थ, धन की अपेक्षा, अर्थात हेल्थ और वेल्थ 2 चीजों के बीच तुलना हो रही है, अर्थात यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, और इंपॉर्टेंट का कॉम्परेटिव डिग्री क्या होता है, मोर इंपॉर्टेंट, अर्थात ऑप्शन A, C, D आपका एलिमिनेट हो गया, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है आपका सी रन्स डैश देन हर ब्रदर। मीन्स अब यहाँ पे एडवर्ब का प्रयोग होगा। अब ये जो फास्ट है ना हमारा, यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं बल्कि एक एडवर्ब के रूप में काम करेगा, क्योंकि फास्ट किसको क्वालिफाई करेगा, रन को, और रन यहाँ क्या है, वर्ब का फॉर्म है ये। क्लियर है? अर्थात सी रन्स वह दौड़ती है,
कैसे दौड़ती है? तो अपने भाई से ज्यादा तेज दौड़ती है। मतलब दो व्यक्तियों के कार्य के बीच यहाँ क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है ना? अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग होना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है इट वॉज द डैश मूवी आई हैव एवर सीन। कहता है यह कैसी मूवी थी जो मैंने आज तक देखी है। मतलब सबसे घटिया मूवी थी। आज तक मैंने जितनी भी मूवीज देखी हैं उसमें यह सबसे घटिया मूवी थी, सबसे बकवास मूवी थी। अर्थात आपने बहुत सारी मूवीज देखे होंगे और इस स्थिति में क्या हो जाएगा? यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग हो जाएगा। और ये है कहां? तो वर्स्ट। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। बैड, बैड पॉजिटिव डिग्री होता है, कॉम्परेटिव इसका होता है वर्स और सुपरलेटिव होता है वर्स्ट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है दिस पेन इज डैश देन दैट। कहता है यह पेन जो है ज्यादा सस्ता है, किसकी अपेक्षा? तो दूसरे वाले की अपेक्षा। अर्थात एक बार फिर देखेंगे कि दो वस्तुओं के बीच की तुलना को दर्शा रहा है यह सेंटेंस। अर्थात कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। चीप हमारा पॉजिटिव डिग्री होता है और कंपैरेटिव होता है चीपर, और चीपेस्ट इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है। मोर चीप का प्रयोग नहीं होना है, क्योंकि यदि यहीं पे आप दिखाते यह जो पेन है वो यूजफुल से ज्यादा क्या है? चीप है, तब आप ऐसा बोलते दिस पेन इज मोर चीप देन यूजफुल। क्लियर है? लेकिन ऐसा दिखाया नहीं गया है कि एक ही वस्तु के दो क्वालिटीज के बीच तुलना की जानी है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही इंटरेक्टिव लग रहा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट हमारा है, कहता है ही इज द डैश प्लेयर इन द टीम। कहता है वह जो है टीम में, टीम का मतलब क्या होता है? टीम में दो भी सदस्य हो सकते हैं, 3 का भी टीम हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 11 के भी हो सकते हैं। आप जानते होंगे विभिन्न प्रकार के खेलों में अलग अलग टीम में मेंबर्स की संख्या होती है। अब कहता है ही इज द, बट जब तक कि 2 दर्शाया ना जाए तब तक आप 2 से ज्यादा मानेंगे, अगर कभी भी ग्रुप की बात हो रही है तो। ठीक है ना? ही इज द डैश प्लेयर इन द टीम। वह क्या है? सबसे ज्यादा टैलेंटेड है अपने टीम में, सबसे ज्यादा टैलेंटेड है टीम के मेंबर्स में। ठीक है ना? अर्थात यहां सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। और मैंने बताया था जब वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग एक एडजेक्टिव के रूप में हो तो उसका कॉम्परेटिव डिग्री मोर लगा के और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट लगा करके बनाते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसी तरह से नेक्स्ट हमारा है, कहता है योर आइडिया इज डैश देन माइन। कि आपके आइडिया और मेरे आइडिया के बीच में तुलना की जा रही है। अर्थात यहां 2 आइडियाज के बीच में तुलना हो रही है, अर्थात कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। अब सारे ऑप्शंस की ओर अगर नजर फेरें तो देखेंगे ये पॉजिटिव डिग्री का है, ये सुपरलेटिव का है, ये कॉम्परेटिव का है और ये हमारा फिर पॉजिटिव का है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है दिस फ्लावर इज डैश देन दैट। यह फ्लावर जो है ज्यादा खूबसूरत है, किसकी अपेक्षा? तो उसकी अपेक्षा। अब देखिए कहेंगे कि सर दैट का मतलब नहीं समझ रहे हैं। दैट का मतलब होता है यह किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयुक्त होता है जब वह स्पीकर से दूर हो, मतलब जो उसके बारे में बोल रहा है उससे डिस्टेंस पर हो। क्लियर है ना? अर्थात ये सिंगुलैरिटी का बोध कराता है। ठीक है ना? ये किस चीज का बोध कराता है? सिंगुलैरिटी का बोध कराता है। अर्थात एक ये हो गया और एक फ्लावर हमारा ये हो गया। अर्थात 2 के बीच के तुलना को दर्शाने के लिए क्या करते हैं? कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। ये आपका पॉजिटिव है, ये सुपरलेटिव है और ये आपका नाउन है जिसका कि प्रयोग यहां उपेक्षित नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है एवरेस्ट इज डैश देन कंचनजंगा। अब जब हम माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं सभी चोटियों से तुलना करने के लिए, तब तो वहां पे क्या करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। लेकिन यहां पे माउंट एवरेस्ट की तुलना किससे? कंचनजंगा से की जा रही है। मतलब यहां 2 जो है ना पीक्स है ना उनकी कंपैरिजन की जा रही है, और 2 का कंपैरिजन हम किसके द्वारा दर्शाते हैं? कॉम्परेटिव डिग्री के द्वारा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा पॉजिटिव डिग्री है, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है और ये हमारा क्या है? पॉजिटिव डिग्री में है। ठीक है ना? फिर बताएंगे कि यहीं पे दिखाया जाता कि माउंट एवरेस्ट जो है ना ज्यादा ऊंचा है, किसकी अपेक्षा? फैलाव की अपेक्षा। तब वहां पे उसके 2 गुणों को इस तरह से आप दर्शाते।
ठीक है ना। बहरहाल इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हमारा कहता है ऑफ द थ्री, तीन के बीच में, ये ध्यान रखना है, ऑफ द थ्री, तीन के बीच में, रमेश इज द डैश। मतलब यहां कंपैरिजन की जा रही है तीन के बीच में, और उसी तीन में से जो एक है रमेश है। मतलब कंपैरिजन जब दो से अधिक के बीच में हो तो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव डिग्री में है, ये हमारा कॉम्परेटिव डिग्री में है, और ये हमारा नाउन है। ठीक है ना, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट कहता है हमारा माई बैग इज डैश देन योर्स। मेरा बैग जो है ना आपके बैग से ज्यादा भारी है। ये देन क्या बता रहा है कि इसके पीछे कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग होना है। हेवी हमारा क्या हो जाता है पॉजिटिव डिग्री में, हेवियर इसका कॉम्परेटिव फॉर्म होता है जो कि इसका करेक्ट आंसर भी है। और वहीं हेवीएस्ट की बात करें तो ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में प्रयुक्त होने वाला एडजेक्टिव है। और फिर मोर हैवी का प्रयोग कहां करेंगे, जब यही दिखाना हो कि मेरा बैग ज्यादा हैवी है किसकी अपेक्षा, मजबूत की अपेक्षा, तब आप ऐसा लिखते माई बैग इज मोर हैवी देन स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना, तब ये सही हो जाता। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है इट इज द डैश मॉन्यूमेंट इन द सिटी। मॉन्यूमेंट का मतलब होता है स्मारक। ठीक है ना, यादगार कोई चीज हो, स्टैच्यू हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, या कोई भी खड़ी जो है हमारी स्ट्रक्चर हो सकती है। ठीक है ना, तो कहता है कि यह हमारे शहर का क्या है, सबसे फेमस हमारा मॉन्यूमेंट है। अब यहाँ पे ये नहीं दिखाया गया है कि दो के बीच कंपैरिजन है, मतलब शहर में तो बहुत सारे स्मारक हो सकते हैं, अर्थात इसलिए क्या करेंगे हम सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फेमस हमारा पॉजिटिव डिग्री, मोर फेमस हमारा कॉम्परेटिव डिग्री, और फेमसली जो है ना ये एक एडवर्ब है जिसका कि यहां पे प्रयोग वांछित नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में, और तरक्की करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।